वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 9th का साइंस का वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का न्यूमेरिकल टेक्सचुअल न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का पहला न्यूमेरिकल क्या बोलता है। एन इलेक्ट्रिक पंप हैज 2 किलोवाट पावर, हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट एवरी मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। सपोज ये क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, ये क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन बोल रहा है सपोज यहाँ पे मेरे पास ना एक टैंक है, वाटर टैंक है, ये 10 मीटर हाइट पे है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितने हाइट पे, 10 मीटर हाइट पे है। यहाँ पे सपोज एक वाटर लॉग है, ठीक है। मेरे पास एक इलेक्ट्रिक पंप है जो यहां से वाटर को पंप करके ये टैंक में भरेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भरेगा। तो ये पूछ रहा है हमको, अगर ये इलेक्ट्रिक पंप 2 किलोवाट्स का है तो ये कितना वाटर एवरी मिनट, ये कितना वाटर एवरी मिनट पंप करके ये टैंक में डालेगा, मतलब 10 मीटर हाइट तक पहुंचाएगा हर मिनट में, अगर 2 किलोवाट पावर का मेरा इलेक्ट्रिक पंप है तो, ठीक है। तो पहले गिवन पार्ट लिख लेते हैं। गिवन पार्ट क्या क्या होगा गाइस इसमें। गिवन पार्ट इज नथिंग बट पहले इलेक्ट्रिक पंप का पावर दिया है, दैट इज पी। पी कितना होगा, 2 किलो वॉट्स, 2 किलो वॉट्स। अब यहाँ पे किलो वॉट्स दिया है, दिस इज सीजीएस यूनिट। हमको किस में लेना है इसको, एसआई यूनिट में लेना है। वॉट्स होता है, पावर का यूनिट इज वॉट्स, तो हम क्या करेंगे इसको वॉट्स में ले लेंगे, दैट इज 2 इंटू किलो है मतलब 1000, राइट। तो दिस विल बी 2000 watts. Our power will be 2000 watts. Next is how much water will the pump lift every minute. Time दिया है, 1 minute is equals to how much, 60 seconds. Therefore 1 minute is nothing but 1 into 60 seconds, right? तो ये हो जाएगा हमारा 60 seconds. अब ये दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास एक पावर का बहुत अच्छा प्यारा फॉर्मूला है, दैट इज पावर इज इक्वल्स टू work done upon time. Am I right? Work done upon time. तो पावर हमको कितना गिवन है, दैट इज 2000 इज इक्वल्स टू वर्क डन हमको नहीं पता, टाइम कितना है 60, राइट। अब ये 60 को अगर मैं यहां शिफ्ट करता हूं डिवाइड में, वहां जाके मल्टीप्लाई, हमको वर्क डन मिल जाएगा। देयरफॉर वर्क डन विल बी नथिंग बट 2000 इंटू 60, राइट। मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 6 इज 12 एंड 4 zeros, 1 2 3 4, राइट। अब ये वर्क डन मिला, इसका यूनिट क्या होता है, वर्क डन का सरनेम क्या होता है, यूनिट, दैट इज जूल्स जे। एम आई क्लियर। हमको वर्क डन मिल गया। क्या हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है गाइस, हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। इतना ही सवाल पूछा है क्या हमको, नहीं, हमको ये भी पूछा है 10 मीटर हाइट तक वो पहुंच रहा है तो कितना उसका वर्क डन, तो हमने निकाल लिया 10 मीटर हाइट तक, बट वो 10 मीटर हाइट तक जाके यहाँ एक स्टेबल होगा ये वाटर। सपोज ये पंप के थ्रू ना वाटर भर गया है इस टैंक में, ठीक है, वाटर भर गया है, तो वाटर के अंदर जितना वर्क डन है वो कैसे स्टोर हुआ होगा, कुछ तो एनर्जी होगी उसमें। रेस्ट पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मोशन करके गया, वहां रेस्ट पोजीशन पे आ गया, रेस्ट पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर कोई तो एनर्जी लग रही होगी। वो कौन सी एनर्जी है, दैट एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है वो हमको फाइंड करना है वाटर के अंदर, ठीक है, ठीक है, इतना समझा। अब मैं अगर वो उसको रफ कर लेता हूं, अगर मैं इसको रफ करता हूं, तुमको समझाता हूं पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे हम इस पर्टिकुलर चीज का, ठीक है। सपोज हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट mgh, फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। ये फॉर्मूला कैसे आया मैंने डिराइव करके बताया है पिछले वीडियो लेक्चर्स में, देख लेना एक बार। पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट mgh, ठीक है। mgh पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल रहा हूं मैं, कैसे पता चला मुझे पोटेंशियल एनर्जी, वो पर्टिकुलर टैंक में जब वाटर स्टोर हुआ तो वाटर के अंदर उसका वर्क डन, पंप का वर्क डन भी किसी तो फॉर्म में स्टोर हुआ होगा, दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ। तो इस केस सिनेरियो में मेरा पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के क्या होगा, इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होगा। एम आई क्लियर। मतलब मेरे पास यहाँ पे गिवन क्या क्या है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, एम हमारे पास नहीं है, स्मॉल जी की वैल्यू हमारे पास फिक्स रहती है, दैट इज 9.8, ठीक है, और एच हमको दिया है क्वेश्चन में, दैट इज 10 मीटर्स, राइट, 10 मीटर्स एच भी दिया है हमको। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन के इक्वल, फॉर्मूला में पुट करेंगे तो P डॉट E इज इक्वल्स टू mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्वल है, वर्क डन हमको कितना है 1,20,000 जूल्स, तो उसकी जगह मैं लिख देता हूं 1,04 zeros। उसके बाद m हमको नहीं मालूम, इंटू जी इज 9.8
इंटू 10। समझ में आ रहा है कैसे लिखा मैंने गाइस? अब मैं m फाइंड करना होगा तो ये सबको क्या कर दूंगा, यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। तो देयरफॉर m इज नथिंग बट 1,20,000 अपॉन 9.8 इंटू 10 बराबर बराबर। देयरफॉर m इज नथिंग बट 1,20,000 अपॉन 9.8 इंटू 10 इज डेसिमल हट जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 98। ठीक है गाइस, इसको अगर मैंने स्मॉल किया, छोटा किया, दोनों 2 के टेबल से जाता है, 2 6 जा 12 और बचे 4 zeros, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 1 गया, 2 9 जा, राइट। बचता क्या है, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 4 zeros अपॉन 49, राइट। अब इसको तुम डिवाइड करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हमको यही पूछा है ना कितना वाटर वो लिफ्ट करता है, वाटर का मास ही पूछा है ना, कितना वाटर वो लिफ्ट करेगा 10 मीटर के हाइट पे, हर मिनट में वो कितना वाटर लिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रिक पंप कितना वाटर लिफ्ट करेगा हर मिनट। तो वाटर का मास पूछा है, तो मास हमको वाटर का मिल जाएगा बाय डिवाइडिंग दिस। अब ये डिवीजन बहुत लोगों को डिफिकल्ट जाता है, तो मैं इसको डिवाइड करके दिखा देता हूँ तुमको गाइस। ये डिवाइड करने के लिए मुझे रफ करना पड़ेगा, इतना पार्ट समझा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये पार्ट मैं रफ करके आपको दिखा देता हूँ कि मैं डिवाइड कैसे करने वाला हूँ। ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, दैट इज 60,000 डिवाइडेड बाय 49। पहले 60 तो 49 वन जा, 49 वन जा इज 49 माइनस, ठीक है। इसको माइनस किया तो क्या होता है, 10 गया, 1 कैरी दिया, ये क्या बना 1, फिर इधर 5 1, ये गया नीचे आया 0, राइट। 110 49 टू जा, राइट, 49 टू जा इज 98, तो मैंने 98 को वापस माइनस किया, राइट। 10 2, फिर ये बना 10 1, राइट राइट, हाँ, फिर ये 0 आया, फिर 49 3 जा इज हाउ मच, 27 2 3 4 जा 12 2, नहीं बड़ा हो जाता है, तो 49 2 जा वापस, दैट इज 98। समझ में आ रहा है? तो अगर इसको मैंने वापस से किया तो 10 2 जा, फिर ये 1 कैरी 11 माइनस 9 2 जा, ठीक, वेरी गुड, ठीक है, 0, राइट। 220 आ रहा है, 220 आ रहा है, तो मुझे 49 4 जा देखना पड़ेगा, क्योंकि 3 जा तो 1 4 9 जा इज 36, 3 4 4 जा 16, 3 196, राइट राइट, हाँ ये ले लेते हैं 4 जा, बाकी उससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 196 अगर कर रहा हूं तो n माइनस 6 4, n माइनस 2 2 0, ठीक है। 24 आ रहा है, मतलब 49 से छोटा आ रहा है, मुझे पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। पॉइंट ऐड किया तो मैं यहाँ पे 0 ले सकता हूँ, 0 लिया, ठीक है। 49 अगर वापस ऐड हो तो ये 4 जा होगा, राइट, 4 जा होगा तो 196 वापस, राइट, 4 जा 4, 10 माइनस 6 4, उसके बाद यहाँ पे बचा 3, राइट, 3 बचा 13, फिर से 4, ये 0, ठीक है। फिर वापस से 0 ऐड करके देखते हैं, 0 ऐड किया वापस तो क्या होगा, ये 440 होता है ना, तो 49 सपोज मैंने लिया 7 जा, 7 9 जा 63 6, 7 4 जा 28 6, 7 4 जा 28 6 प्लस 6 इज 343 और एक जाते हैं नीचे, 49 8 जा कितना होता है, 8 9 जा 72 2 7, 8 4 जा 32 392, हाँ ये लिख सकते हैं 392, वी कैन राइट 392, राइट। 49 8 जा इज 392, राइट, ये हो गया, ठीक है। 8 जा 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ये कंटिन्यूअसली जाते रहेगा गाइस, 0 रिमाइंडर तो आ नहीं रहा है, मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा अपना सम, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा, मुझे पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिल गया, देयरफॉर m इज नथिंग बट 1224.48। अगर मेरे को ये एलिमिनेट करना है 8 को, तो यहाँ +1 कर देता हूँ, +1 वाला रूल पता है ना तुमको, ये क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 4 + 1, समझ में आ रहा है? तो इतना केजीज ऑफ वाटर वो लिफ्ट करता है इलेक्ट्रिक पंप एवरी मिनट,
समझ में आया? तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? तो फाइनल आंसर मैं लिख देता हूं। फाइनल आंसर ये समझा कैसे मैंने किया गाइस? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग, ठीक है? फाइनल आंसर क्या होगा तुम्हारा? फाइनल आंसर देयरफॉर द इलेक्ट्रिक पंप will lift 1 to 4.5 kg of water every minute. Am I clear? समझ में आ रहा है गाइस? डन। सेकेंड सम पे जंप करते हैं। सेकेंड सम और भी इंटरेस्टिंग है। तुम्हारा पहला ही सम वर्क एंड एनर्जी के चैप्टर का पहला टेक्सचुअल सम ही इतना तुमको थोड़ा डिफिकल्ट दिया था, यॉर्कर मारा था उन लोग ने। अब सेकंड सम पे बढ़ते हैं सेकंड सम की तरफ। सेकंड सम क्या बोलता है गाइस? इफ अ 1200 watts इलेक्ट्रिक आयरन इज यूज्ड डेली फॉर 30 मिनट्स, हाउ मच टोटल इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल? एनर्जी कंजम्पशन पूछ रहा है गाइस। इसमें क्या पूछ रहा है? एनर्जी कंजम्पशन। इफ अ 1200 watts इलेक्ट्रिक आयरन, 1200 वॉट का इलेक्ट्रिक आयरन मैं डेली घर में यूज कर रहा हूं फॉर 30 मिनट्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डेली तुम इलेक्ट्रिक आयरन घर में यूज कर रहे हो फॉर 30 मिनट। सपोज तुम्हारी मम्मी आयरन कर रही है डेली 30 मिनट्स के लिए, और वो अप्रैल मंथ चल रहा है, उसमें वो 30 मिनट्स डेली आयरन कर रही हैं। तो हमको पूछा टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम होगी वो पूरे अप्रैल मंथ में, ठीक है? अप्रैल मंथ में टोटल पहले तो हमको निकालना पड़ेगा डेज कितने होते हैं, राइट? वो पूरे डेज के लिए हर दिन इलेक्ट्रिक आयरन कितना यूज हुआ है? 30 मिनट्स यूज हुआ है, ठीक है? पहले तो डेज निकाल लेते हैं, वो नक्कल वाला जो तुमको पैटर्न पता होगा, वो मेथड याद है? डेज कैसे निकालते हो तुम? जनवरी, फरवरी, ये दिस इज फॉर 30, ये जो ऊपर उठा हुआ है दिस इज फॉर 31 और ये नीचे 30, तो दिस जैन, फेब, मार्च, अप्रैल इज ऑफ 30 डेज। तो अब हम क्या करेंगे इसको? इफ पहले गिवन पार्ट लिख लेते हैं। इफ अ 1200 वॉट इलेक्ट्रिक आयरन, तो गिवन में पहला टर्म क्या गिवन है तुमको? पावर गिवन है, दैट इज 1200 वॉट्स, राइट? 1200 वॉट्स गिवन है, ठीक। अब क्या तुमको टाइम भी गिवन है? टाइम इज नथिंग बट 30 मिनट्स गिवन है अभी तक के लिए, 30 मिनट्स गिवन है। अब मैं ये 30 मिनट्स को गाइज और छोटा बना लेता हूं, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूं। इसको क्या करता हूं? आवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है, एक और चीज मैं तुमको बता ही देता हूं, कन्वर्जन कर लेते हैं। एनर्जी कंज्यूम जब होता है ना, तुमने अपना बिल देखा रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो कैसे आता है? किलोवाट आवर्स में आता है। तुम देखे रहोगे KWH, उसमें एक कॉमन चीज दिखती है KWH। ये KWH में हमेशा याद रखो, जब भी तुमको एनर्जी कंजम्पशन निकालना होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कितनी हो रही है वो चीज निकालनी होगी, तो उसका यूनिट विल बी KWH, किलोवाट पर आवर्स। एम आई क्लियर? किलोवाट आवर्स होगा उसका यूनिट। तो किलोवाट, ये भी वॉट्स में दिया है, इसको भी किलोवाट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये भी मिनट्स में दिया है, इसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? एम आई राइट? तो वो पहले कन्वर्जन कर लेते हैं। वो कन्वर्जन कैसे करूं मैं? सपोज 1 किलोवाट्स दिया था इससे पहले वाले सम में, उसका मैंने कन्वर्जन किया अगर वॉट्स में, तो मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 1000 किया, राइट? मल्टीप्लाई बाय 1000 टू कन्वर्ट किलोवाट्स इनटू वॉट्स। अगर मुझे यही वॉट्स को किलोवाट्स में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइड बाय 1000, सिंपल। अगर मुझे यही वॉट्स को किलोवाट्स में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइड बाय 1000। एम आई क्लियर? किलोवाट से वॉट्स करना था तो मल्टीप्लाई बाय 1000। प्रोसेस समझ रहा है? तो इसको डिवाइड बाय अगर 1000 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? किलोवाट्स, ठीक है? इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं, किलोवाट्स लिख लेता हूं इसके बगल में। एम आई क्लियर गाइस? गिवन पार्ट समझ रहा है? अब इसको अगर मैं कन्वर्जन करूंगा तो अगर आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। इतना तो हम सबको मालूम है। 0 गॉट कैंसल, ये 1 जा, ये 2 जा, तो ये 1/2 आवर्स हो जाएगा, राइट? 1/2 आवर्स। बट ये हमारा टोटल टाइम का वैल्यू है क्या? ये हमारा टाइम है क्या? नहीं, हमने डेली आयरन यूज किया है फॉर 30 डेज। पूरे अप्रैल मंथ का हमको कंजम्पशन पूछा है, तो हमारा टोटल टाइम कितना होगा? एक्चुअल टी हमारा कितना होगा गाइस? एक्चुअल टी विल बी नथिंग बट 1/2 आवर्स, मतलब आधा घंटा इनटू 30 डेज, राइट? 30 डेज, ये गया कैंसल आउट, 2 1 जा, 1 गया, 2 5 जा, राइट? तो हमारा टोटल टाइम इज नथिंग बट 15 आवर्स। 15 आवर्स। इतना समझता है? इतना समझता है? अगर ये समझ गए ना तो सम समझ गए। सपोज अभी मैंने सॉल्व करना है, ठीक है?
अब ये तो मेरे को समझ गया कन्वर्जन वाला पार्ट सर। अब मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन लिखता हूँ। सॉल्यूशन विल नथिंग बट, हमको फाइंड करना है एनर्जी कंज्यूम कितनी हुई है। तो एनर्जी कंज्यूम का एक बहुत अच्छा प्यारा सा फॉर्मूला है, एनर्जी कंज्यूम इज नथिंग बट पावर इनटू टाइम। क्या है फॉर्मूला, पावर इनटू टाइम। पावर कितना है, ये उठा के लिख दो, 1200 अपॉन 1000 इनटू हमारा ये कितना है टाइम, 15 आवर्स। ठीक है, 0 0 गया, ये 10 और ये 5 के टेबल में जाएंगे, 5 3 जा 5 2 जा, ये गया 2 6 जा, बचा क्या 6 इंटू 3 दैट इज नथिंग बट 18 किलोवाट पर आवर। एम आई क्लियर? Therefore total electricity consumed, तुम्हारा फाइनल आंसर, therefore total energy consumed in the month of April is 18 kilowatt hour or 18 units you can write. Am I clear? Done. Take a screenshot. Now we will jump to third sum. Third sum क्या है? If the energy of the ball falling from a height of 10 meter is reduced by 40%, how will it rebound? पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है हमको। थोड़ा कंफ्यूज किया बट हम होंगे नहीं कंफ्यूज। ठीक है, क्या बोला है, सपोज एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल को तुमने 10 मीटर हाइट से, ये ग्राउंड है, 10 मीटर हाइट से थ्रो किया, 10 मीटर हाइट पे ऐसे फेंका है बॉल। रिबाउंड का मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे फेंकोगे वो ठप्पा खा के वापस कितना हाइट पे आ रहा है ये पूछा है। ठीक है, तो ये अगर ये बॉल को मैंने 10 मीटर हाइट से थ्रो किया, इफ द एनर्जी ऑफ द बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, इसकी एनर्जी, सपोज एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी लग रही है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी सपोज इसका 1 ले लेता हूं मैं। पोटेंशियल एनर्जी बॉल 1, पहला बॉल 1 ले रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी उसकी 1 ले लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी 1 इसकी, इस पोटेंशियल एनर्जी 1 को अगर मैं फेंक रहा हूं, पहले बॉल को जो मैं फेंक रहा हूं वो 10 मीटर हाइट से नीचे गिर रही है। अगर मैं सेकेंड बॉल को इसी बॉल के 40% रेड्यूस्ड हाइट से फेंकता हूं, समझ रहे हो वो क्या बोल रहे हैं, इफ द एनर्जी ऑफ द बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर इज रेड्यूस्ड बाय 40%, ये जो 10 मीटर से बॉल गिर रही है, 10 मीटर से बॉल गिर रही है, इसके हाइट को रिड्यूस करता हूं 40% से। सपोज यहां कहीं तो वो बॉल आ जाएगी और नीचे यहां कहीं तो बॉल आ जाएगी, सपोज यहां कहीं तो मैं एक और बॉल ले रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या किया, इसके हाइट को रिड्यूस किया 40% और एक और बॉल लिया, अब इसको भी नीचे फेंक रहा हूं, तो ये बॉल जब रिबाउंड होगी तो इसकी हाइट कितनी होगी ये पूछा है हमको। पोटेंशियल एनर्जी 2 मेरी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मेरी 2 जो दूसरे बॉल के लिए, वो क्या होगा 40% माइनस PE1, राइट। पोटेंशियल एनर्जी 1 का 40% रिड्यूस किया तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी 2 मिला, और इसको जब फेंकूंगा एक पर्टिकुलर हाइट से तो ये रिबाउंड होके कितने हाइट पे आएगा, ये क्वेश्चन पूछा है। सोचो, तो क्वेश्चन समझने के बाद तुम सॉल्व कैसे करोगे, बहुत इजी तरीका बताता हूं तुमको सॉल्व करने का। पोटेंशियल एनर्जी 1, बॉल 1 के लिए निकालता हूं मैं। पोटेंशियल एनर्जी अगर 1 निकालूंगा मैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। पहले बॉल 1 के लिए हाइट 1 ले लेता हूं, h1 ले लेता हूं, तो मेरे पास m की वैल्यू मुझे नहीं पता, g की वैल्यू मुझे नहीं पता, इनटू h इज हाउ मच, h1 इज हाउ मच 10 मीटर, 10 पता है सर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी 1 इज नथिंग बट 10 mg। एम आई राइट गाइज, राइट। अब पोटेंशियल एनर्जी 2 निकालते फॉर बॉल 2। पोटेंशियल एनर्जी 2 अगर मैं निकालता हूं तो मैं ले लेता हूं mgh2, जो कि हमको नहीं पता, ये हमको फाइंड करना। अगर मैं दोनों को इक्वेट किया, अगर मैंने ये दोनों को इक्वेट किया एक, अब ये तो ठीक है, अब मैंने रिलेशन, मेरा रिलेशन क्या बोलता है, रिलेशन सेज दैट पोटेंशियल एनर्जी, रिलेशन क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल 1 इज रिड्यूस्ड बाय 40%, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल 2 इज रिड्यूस्ड बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल 1 माइनस 40% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल 1। समझ में आ रहा है?
वो क्या बोल रहा है, बॉल 2 का जो हाइट रहेगा, बॉल 2 का जो हाइट रहेगा वो बॉल 1 के हाइट से 40% रिड्यूस्ड रहेगा। बॉल 2 का जो हाइट है वो 40% रिड्यूस्ड है बॉल 1 के हाइट से, मतलब मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, अब मैं अगर इसको माइनस कर रहा हूं, देयरफॉर पी डॉट, ये समझना बहुत जरूरी है गाइस, ये पार्ट अगर तुमको समझ गया तो तुमको सम समझ गया। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 इज नथिंग बट पी डॉट E1 कितना आया हमको, E1 की वैल्यू इधर है, E1 कितना है 10 mg आया है, राइट। 40% ऑफ 40% मतलब 40/100, यस 40/100 माइनस आएगा 40 माइनस 40/100 इनटू पी डॉट E1 इज नथिंग बट 10 mg, दोनों जगह मैंने 10 mg पुट किया है, राइट। अब ये 0 गॉट कैंसल, 0 गॉट कैंसल, 0 गॉट कैंसल, 0 गॉट कैंसल, राइट। बचता क्या इधर, देयरफॉर पी डॉट E2 इज नथिंग बट 10 mg माइनस 4 into 1 दैट इज 4 mg। तो यहां क्या बचा, देयरफॉर पी डॉट E2 इज नथिंग बट 10 माइनस 4 इज 6 mg, 6 mg। अब ये P डॉट E2 को भी फॉर्मूला के फॉर्म में अगर मैं लिखता हूं तो mgH2 आता है और इधर 6 mg बचता है, राइट। H2 फाइंड करना है हमको, हाइट 2 फाइंड करना है रिबाउंड वाला। H2 को यही रहने देता हूं, पूरे mg को यहां शिफ्ट करता हूं, देयरफॉर H2 विल बी 6 mg, ये यहां मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड, 6 mg अपॉन mg, दिस गॉट कैंसल्ड, बचा क्या, देयरफॉर हाइट H2 विल बी हाउ मच, height 2 is how much, 6 meters, right? Therefore your final answer will be the ball will rebound to 6 meters. Am I clear? समझ में आ रहा है गाइस, बहुत इजी फॉर्म में समझा है, बस ये वाला रिलेशन समझ लो तुम्हारा सम सॉल्व हो जाएगा। Am I clear? Now we'll jump to sum number 4. Fourth sum क्या बोलता है, the velocity of a car increase from 54 km per hour to 72 km per hour. How much is the work done if the mass of the car is 1500 kg? हमको क्या बोला है, कार की वेलोसिटी फाइंड करने बोली है। अगर पहले कार का इनिशियली कार का स्पीड इज 54 किलोमीटर पर आवर, फिर फाइनली कार का स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर हुआ, उसने कितना वर्क डन किया इस स्पीड पे, कितना वर्क डन किया अगर उसका वजन है 1500 किलो, ये पूछा है हमको। अब गाइस ध्यान से नोट करो, यहां पे टर्म दिया है वेलोसिटी बट यूनिट दी है किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट इज व्हाट, मीटर पर सेकेंड, राइट, मीटर पर सेकेंड। तो पहले हमको ये कन्वर्जन करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं तुमको, डायरेक्टली तुम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कन्वर्जन करने के लिए तुमको पहले, सपोज मैंने 1 किलोमीटर पर आवर लिया, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर को मैं अगर ऐसे लिख सकूं, मीटर और सेकेंड्स में लिख दूं तो 1 किलोमीटर इज हाउ मच, 1000 मीटर्स, राइट, अपॉन 1000 मीटर। ध्यान दो, मैं तुमको ये क्या सिखा रहा हूं, आई एम नॉट सॉल्विंग सम, मैं तुमको सिखा रहा हूं किलोमीटर पर आवर को हम डायरेक्टली मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी दी है बट यूनिट हमको स्पीड का दे दिया है, वेलोसिटी दी है यूनिट स्पीड का दिया, हमको वेलोसिटी के अकॉर्डिंग यूनिट का कन्वर्जन करना पड़ेगा। वेलोसिटी का यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, राइट। तो हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर बोला है मतलब 1000 मीटर्स, राइट। अब 1 आवर बोला है मतलब कितना होगा, 1 आवर मीन 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, एम आई राइट, ठीक है। 60 इंटू 60, तो ये क्या हो जाएगा, 0 गॉट कैंसल, 0 गॉट कैंसल, 0 गॉट कैंसल, 0 गॉट कैंसल, राइट। समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, अगर इसको कैंसल आउट करूं तो क्या बनेगा, 2 3 2 5, एम आई राइट। तो ये क्या बचता है इधर, 5/6 इंटू 3 दैट इज 5/18, और यूनिट क्या रहे, मीटर अपॉन सेकेंड्स, मीटर पर सेकेंड्स। तो ऐसा माना जाता है, ये तो 1 किलोमीटर पर आवर के लिए। तो हम अगर हमारा इधर अगर नंबर कुछ भी बूस्ट होता है, सपोज यहाँ पे 54 आ गया, तो मैं 54 को अगर डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे डायरेक्टली यूनिट क्या मिल जाएगा, मीटर पर सेकेंड में यूनिट मिल जाएगा।
तो हमको ये टर्म याद रखना है 5/18। जब भी किलोमीटर पर आवर को तुमको कन्वर्ट करने बोले, इतना बड़ा कन्वर्जन करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली ये नंबर को उठाओ, इसको मल्टीप्लाई करो 5/18 से, तुमको मीटर पर सेकेंड में आंसर मिल जाएगा। एम आई क्लियर? तो हमको अब इसका कन्वर्जन करना है अकॉर्डिंग टू दिस। ये टर्म याद रखने का, ये टर्म किसके लिए? डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, ठीक है, ये टर्म याद रहेगा गाइज। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। क्वेश्चन की तरफ देखो, अब जैसे मैंने तुमको 5/18 का कॉन्सेप्ट सिखा दिया, तो अब मेरे को किलोमीटर पर आवर के सारे यूनिट को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। इनिशियल वेलोसिटी यू लेता हूं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि वेलोसिटी दिया है, उसके जैसा यूनिट लाना है हमको। तो मैंने अभी तुमको सिखाया मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली 5/18 से तुम क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। ये दोनों देखो 6 के टेबल में जा रहा है, कट हुआ कट हुआ, 6 3 जा 6 9 जा, फिर ये गया 3 3 जा, राइट। बचता क्या है? 3 इंटू 5 दैट इज नथिंग बट 15 मीटर पर सेकेंड। एम आई राइट? अब यही फाइनल वेलोसिटी के लिए भी मैं करता हूं। फाइनल वेलोसिटी इज हाउ मच? 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 72 इंटू 5/18, समझ रहा है गाइस? ये गया 2 9 जा 18, ये गया 2 3 जा 6, फिर 2 6 जा 12, 9 4 जा डायरेक्टली 36। तो ये क्या बचता है? 4 इंटू 5 दैट इज नथिंग बट 20 मीटर पर सेकेंड। एम आई राइट गाइस? एम आई राइट? समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने? समझ में आ रहा है? ये मीटर पर सेकेंड क्यों कन्वर्जन किया समझाना, क्योंकि वेलोसिटी है यहाँ पे। ठीक, अब मुझे क्या पूछा है? हाउ मच इज द वर्क डन इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। हमको वर्क डन पूछा है। वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्यों काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि कार मूविंग है, कार एक मूविंग स्पीड में है। हमको दिया इनिशियल स्पीड भी 54 किलोमीटर पर आवर है, तो मूविंग है, तो काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला लाएंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हमको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हाफ एम वी का स्क्वायर, राइट। अगर इसको मैं माइनस करूं, हाफ इनिशियल वेलोसिटी चेंज हमको तभी मिलेगा ना जब हम माइनस करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी v ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको इनिशियल वेलोसिटी भी लूंगा, दैट इज एम यू स्क्वायर। समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है? एम आई कैन टेक हाफ एंड एम एज कॉमन, हाफ को एज एक ले लिया, एम को भी कॉमन ले लिया, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर दिया। समझ में आ रहा है? वैल्यूज पुट किया तो हाफ इंटू 1500, वी का स्क्वायर इज हाउ मच? वी मतलब 15 का स्क्वायर, वी इज 15 ना, नहीं, वी इज 20 गाइस, वी इज 20 का स्क्वायर माइनस यू इज हाउ मच? 15 का स्क्वायर, राइट राइट। ये बचा हाफ, इसको मैं अगर कट करता हूं क्या बनता है? ये 2 7 जा 1 कैरी 5 जा 0 का 0, ठीक है। ये क्या बचा? 750, 20 का स्क्वायर इज 400 माइनस 15 का स्क्वायर इज 225। एम आई राइट? एम आई राइट? ठीक है, ये क्या बना? अभी क्या बचता है? ये 750 इंटू 400 माइनस 225, 75 300 175, राइट, 175। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं फटाक से। 750 इंटू 175, ठीक है। 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35, 2 37 इंटू 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, राइट, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49, 50 51 52, राइट, गया गया 0 5 7, 0 5 7 plus 5 is 12, 1 3 plus 2 5 1 6, 6 plus 5 is 11, 1 7 plus 5 12 13, 1 3 1 2 5 0, 1 3 1 2 5 0 जूल्स, क्योंकि वर्क डन है, वर्क डन है। ये हमारा आंसर हो गया। Therefore the work done by the car will be 131250 joules. Am I clear guys?
टेक अ स्क्रीनशॉट। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो और ऐसे ही देखते रहो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। लर्न लूम बाय आलोक झा। थैंक यू सो मच।